जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस की टैली प्राइम की सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज इस सीरीज की पहली वीडियो है और इस सीरीज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि टैली प्राइम को हम डाउनलोड कैसे करते हैं। उसके बाद हमको ये देखना होगा कि टैली प्राइम को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमें इंस्टॉलेशन करते समय डेटा डायरेक्टरी सेट करना हो तो वो कैसे सेट करेंगे, ये आज की क्लास में हम लोगों को देखेंगे। तो आज इस सीरीज की पहली क्लास है। आप लोग बहुत ध्यान से सारे क्लासेस को देखिएगा जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस लॉकडाउन में रिवीजन हो जाए। तो टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमको अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र को ओपन करना होगा और ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब हमें सबसे पहले गूगल पर लिखना होगा टैली प्राइम डाउनलोड। जैसे आप टैली प्राइम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर जो साइट खुलेगी ये साइट हमारी tellysolution.com की साइट है। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। आपको कभी भी अगर टैली डाउनलोड करना हो तो ओरिजिनल टैली आपको यहीं से डाउनलोड करना चाहिए। ये सबसे पहली जो साइट्स खुल रही है ये हमारा tellysolution.com, ठीक। और दूसरी कंडीशन आपको ये ध्यान देनी है कि कभी भी जो टैली है, लाइए मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं जिससे आपको दिखाई दे। कभी भी जो ये जो टैली प्राइम है ना, ये हमारा विंडोज़ 7 या इससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। विंडोज़ 7 या उससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा और वह भी 64 बिट होना ज़रूरी है। यानी प्राइम को जो डिज़ाइन किया गया है ना, वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब माइंड में ये कन्फ्यूजन होगा कि सर हमारे कंप्यूटर में 64 बिट है या 32 बिट है, ये कैसे कंफर्म होगा। उसका भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। डाउनलोड करने से पहले आप ये देख लें कि क्या आपके कंप्यूटर में टैली प्राइम चलेगा या नहीं चलेगा। उसके लिए सबसे पहले दिस पीसी पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखना है सिस्टम टाइप। मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर देखें, ये सिस्टम टाइप इसका। तो यहाँ पर जो हमारे लैपटॉप का सिस्टम टाइप है वो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे कंप्यूटर में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोग भी टैली को डाउनलोड करके और इंस्टॉलेशन करने के पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका कंप्यूटर 32 बिट का है या 64 बिट का है। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है, इस पर टैली प्राइम इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा और 64 बिट लाना पड़ेगा। तो चलिए, अब इसके बाद हमने ये चेक कर लिया कि हमारा सिस्टम 64 बिट का है, 64 बिट का है, यानी हमारे कंप्यूटर पे टैली आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे आप, ये टैली की साइट्स ओपन होगी और जो भी उस समय का लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे दिखाएगा टैली प्राइम रिलीज 1.1.3 जो इस समय का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और इसके नीचे आपको डाउनलोड का बटन दे रखा है। इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए कंपनी ने क्लियर कर रखा है कि सपोर्ट्स विंडोज़ 7 और लेटर, यानी आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 7 या उसके बाद का कोई वर्जन हो, विंडो 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, 64 बिट का होना चाहिए, तभी आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अब इसको आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दें और ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें तो ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो रहा है, बल्कि डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ कंप्यूटर के ब्राउज़र में देखें, ये सेटअप आप .exe के नाम से फाइल डाउनलोड हो गई है। अब इंस्टॉलेशन आपको कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने कंप्यूटर में उस ड्राइव का चयन करें जहाँ पर आप उसको इंस्टॉलेशन करना है। जैसे आप हमारे कंप्यूटर को देखें तो दिस पीसी पर जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, ये सारे ड्राइव आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा
कि सी ड्राइव को छोड़कर, ये हमारे कंप्यूटर की सी ड्राइव है ना, इसको छोड़ के बाकी किसी भी ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे आप डी ड्राइव में करें, ठीक, चाहे ई में करें, एफ में करें या जी में करें, लेकिन सी ड्राइव में उसको इंस्टॉल ना करें। कारण ये क्या है कि जब कभी भी हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट होता है तो सबसे पहले सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है। तो अगर आप सी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे तो आपका डेटा लॉस होने का चांस बना रहेगा। अच्छा, उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, सी डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो डी ड्राइव पे डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन पर जाएं और फिर फोल्डर के ऑप्शन पे जाएं और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इस फोल्डर का नाम मैंने दे दिया टैली प्राइम। अब हमको टैली का जो भी सॉफ्टवेयर है इसी फोल्डर के भीतर इंस्टॉल करना है और डेटा डायरेक्टरी को भी यहीं पर सेट करना है, जिससे मेरा सॉफ्टवेयर और डेटा दोनों सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम के ऑप्शन पर जाएं जो आपने डाउनलोड किया है setup.exe। इसके बगल में ये जो एरो है, इस एरो पर क्लिक करें, शो इन फोल्डर पर जाएं, जिससे आपका ये सेटअप डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करें। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसा करने से यस और नो दो विकल्प आपके सामने आएगा। आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करें और यस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन के लिए पूछा जाएगा। ठीक, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर जाना होगा। इस बाय डिफ़ॉल्ट जिसका एप्लीकेशन पाथ है वो सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के टैली RP9 के भीतर है। अभी आपको इसको चेंज करना है और चेंज करके आपको डी ड्राइव में लाना है। इसके लिए आप कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर जाएं और इसका पाथ आप चेंज करें। जैसे एप्लीकेशन पाथ पर आप क्लिक करेंगे ये पाथ आपका डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आपको इसको ले आना है डी ड्राइव पे। तो डी ड्राइव में लाने के लिए दिस पीसी पर क्लिक करें। दिस पीसी पर क्लिक करने के बाद डेटा लोकल डी वाले को ऑप्शन को सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो मैंने टैली प्राइम का फोल्डर बनाया है हमें उसी फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये पाथ हमारा सेट हो गया। सेट होने के बाद अब हमको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है और इस तरीके से जब इंस्टॉलेशन हमारा पूरा हो जाएगा तब आपको स्टार्ट टैली प्राइम का ऑप्शन आएगा जिसकी शॉर्टकट की होगी एस, यानी कीबोर्ड से एस बटन दबाएंगे तो टैली प्राइम स्टार्ट होने लगेगा। तो चलिए हम सिंपली जो है स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक करते हैं और देखेंगे जिस तरह बुक्स ओपन होते हैं उस तरीके से टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो रहा है। ये ओपन होने के बाद ये फर्स्ट विंडो है। अब ट्रेनिंग पर्पज के लिए आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के ऑप्शन पर जाना चाहिए, यानी सबसे पहले आपको क्या करें, कीबोर्ड से टी बटन दबाएं या तो फिर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में जाएं। ठीक, अब सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर तो आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉलेशन भी कर लिया। अब इसके बाद सबसे पहले आपको एक कंपनी बनाने की ज़रूरत होती है जिस कंपनी के अंतर्गत आपको सारा काम करना होता है, सारा डेटा व्यवस्थित करना होता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि टैली प्राइम को हम डाउनलोड कैसे करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और इंस्टॉलेशन करते समय हम अपने डेटा डायरेक्टरी को कैसे सेट करते हैं। ये सारा चीज़ आज की क्लास में हमने सीखा। अब अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे
कि हम टैली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं।